नमस्कार मित्रों, आपको आपके एक बहुत खूबसूरत से सुखद स्वास्थ्य से भरपूर दिन की शुभकामनाएं। आज आपको मैं जीवन के उस कालखंड में ले चलता हूं जबकि मैं 11th या 12th में पढ़ता था। बायोलॉजी का स्टूडेंट था क्योंकि उस वक्त दो ही चीज़ें होती थी, या तो आप बायोलॉजी लीजिए डॉक्टर बन जाइए, या फिर आप मैथमेटिक्स लीजिए इंजीनियर बन जाइए। तो बायोलॉजी ली हुई थी, और उस वक्त चूँकि बड़े बड़े अखबारों में कोचिंग के बड़े बड़े ऐड नहीं निकलते थे, फोटोग्राफ्स नहीं निकलती थी उनके सेलेक्टेड बच्चों की, तो कभी ये डर या भ्रम नहीं रहा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमेशा लगा सिलेक्शन तो होगा। हालांकि आज से ज़्यादा विकट स्थिति थी। यूपी में सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, तो बहुत कम 500-600 बच्चे सेलेक्ट होते थे लाखों बच्चों में, लेकिन विश्वास था कि भाई पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। तो रमेश गुप्ता जूलॉजी में और एमपी कौशिक बॉटनी में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो बस सर झुकाए पढ़ाई करते रहते थे घर के एक कोने के कमरे में। और वो अमूमन कमरा घर के बिल्कुल बाहरी हिस्से में होता था, तो अगर कोई घर में आता तो सबसे पहले आपसे ही टकराता था। तो एक तरीके का मे आई हेल्प यू काउंटर होता था वो घर का। अच्छा, इस दरमियान एक बात ये हुई कि बड़े भाई साहब का सिलेक्शन हो गया इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में। तो वो 2 साल सीनियर थे, तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में उस दौरान पढ़ रहे थे जिस दौरान मैं 11th या 12th कर रहा था। तो सारे लोग जो अड़ोसी पड़ोसी थे, जब भाई साहब का सिलेक्शन हुआ तो वो हम लोगों को भी डॉक्टर साहब कहने लगे। डॉक्टर साहब का दूध, अगर कभी दूध वाले के पास मैं चला गया या बनिया के पास गया तो डॉक्टर साहब का सामान पैक कर दो। तो मैंने कभी प्रतिवाद नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि भाई मुझे क्यों डॉक्टर कहते हो, मैं तो डॉक्टर अभी नहीं बन रहा हूँ। तो उनका ये कहना हो सकता है एक निर्विवाद तरीके से उस परिवार की पहचान को स्थापित करने जैसा प्रयास उनका हो सकता है, पर मेरा न मानना, प्रतिवाद न करना और उस बात को शहर स्वीकार्यता दिखाते हुए हामी भर देना, ये बताता था कि या तो मैं अति विश्वासी था, अति आत्मविश्वासी था, या फिर मुझे शक का कोई कीड़ा ही नहीं था कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कदाचित मैं सिलेक्शन ना पा पाऊँ और मैं डॉक्टर ना बन पाया तो इन लोगों का हंसी का पात्र बन जाऊंगा। इतना विश्वास था। तो एक दिन का किस्सा है कि भाई साहब सुबह 8 से 4 मेडिकल कॉलेज में रहते थे, शुरुआती दिन थे। तो कोई ऐसा उनका कोई क्लिनिकल सेशन नहीं होता था, सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे। अब उसमें 8 से 4 वो बाहर रहते थे, तो एक पड़ोस में दीदी रहती थी, हम सबसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। वो दौड़ती भागती आई और उन्होंने आने के बाद कहा कि कहाँ है भैया, कहाँ है। तो मैंने कहा आप बताइए क्या हो गया। तो उन्होंने कहा वो चाचा जी हमारे यहाँ 55 साल के हैं, और उनकी जो है वो रिपोर्ट आई है, ब्लड रिपोर्ट, उसमें कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कहा अच्छा, आप मुझे दिखा दीजिए। अच्छा देखिए, अड़ोसी पड़ोसी का आपको डॉक्टर कह के पुकारना एक अलग बात थी, और आपका बाकायदा अपने आप को डॉक्टर मान के उस पैथोलॉजी रिपोर्ट को उस परेशान से मरीज के सहायक के हाथ से ले लेना एक अलग ही स्तर की बात थी। मैंने तुरंत वो रिपोर्ट उनके हाथ से ली और पढ़ी। तो चूंकि हर पैथोलॉजी रिपोर्ट में नॉर्मल वैल्यू बगल में लिखी रहती है, तो देखा तो मैंने कहा अरे, इसमें तो उनका T3 T4 कम है भाई, थायराइड हार्मोन कम है। तो उन्होंने बिल्कुल आंखें चौड़ी करके कहा फिर क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं, परेशान मत होइए। तो उन्होंने कहा क्यों। मैंने कहा चाचा जी 55 साल के हैं ना। तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा उनकी मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। अब वो वर्ड ऐसा था मेटामॉर्फोसिस, तो वो बेचारी एकदम से एक कदम पीछे गई। उन्होंने कहा क्या नहीं होगा। हमने कहा मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी उनकी, बाकी परेशानी कुछ नहीं है। तो उनको लगा ये तो बहुत जानकार व्यक्ति है। तो उन्होंने बहुत गौर से सुना, फिर उन्होंने सोचा कि हम तो बड़े भाई को बेकार में ढूंढ रहे थे, यही ज़्यादा ज्ञानी है। तो उनका फिर क्या करना होगा इसके लिए। मैंने अब उस समय चूंकि T3 T4 की दवाइयाँ आती हैं ये तो मुझे पता नहीं था। उस वक्त जो मैं चैप्टर पढ़ रहा था उसमें होता है कि मेटामॉर्फोसिस वो प्रक्रिया होती है जिसमें टैडपोल से पूर्ण वयस्क मेढक बनने
का जो प्रक्रिया है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और उसके लिए थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं पढ़ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। बहुत विश्वास। तो उसके बाद उन्होंने कागज़ समेटा, उन्होंने कहा अच्छा चाचा को बता दें। मैंने कहा हाँ बता दीजिए कि उनकी मेटामॉर्फोसिस ही नहीं होगी, बस बाकी तो सब ठीक है। यकीन मानिए कि वो जब चली गई उसके बाद मेरा सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हुआ, और बहुत साल तक मैं इस किस्से को याद करता था और अपनी बेवकूफ़ी पर हंसता था। और उनके उस विश्वास को जो उन्होंने मुझ पर 11th-12th में पढ़ते हुए बच्चे पर किया था, उस पर कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वो मेरा जो एक हंसी हंसी में किया गया वाकया था। क्योंकि बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने डॉक्टर को, चाचा को बोला कि आपकी मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। तो उन्होंने अपने, दूसरे शहर में रहते, तो उन्होंने अपने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर बहुत हंसा। फिर खैर उसने दवाइयाँ दी और वो ठीक हो गए। तो ये उस वक्त का किस्सा है। आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि ईश्वर विश्वास दे, अति विश्वास नहीं। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।